ब्रह्मचर्य में उठना, उठ के नित्य कर्म करना, वासना से दूर रहकर वीर्य बचाना बहुत ही अनुशासन भरा काम माना जाता है। परंतु वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है? इस बात का सटीक और सरल जवाब आज भी कई लोगों को मालूम नहीं है, और परिणाम यह होता है कि कई सारे लोग या तथाकथित गुरु इस विषय पर अलग अलग बात कहते हैं, जिससे पाठकों के मन में भ्रांतियां फैलती हैं। तो आज हम ब्रह्मचर्य का शुद्धतम और स्पष्ट अर्थ आपके समक्ष लेकर आए हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचारी होने का क्या मतलब है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में आचरण करना, यानी ब्रह्म में जो रहे वह ब्रह्मचारी है। और ब्रह्म शब्द वृहद धातु से आया है, यानी जो सदैव विस्तृत होता है। दूसरे शब्दों में मैं यानी अहंकार से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य है। आमतौर पर हम अपने देहभाव के कारण खुद को बहुत छोटा और संकुचित देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य हमें अपने अहम का त्याग कर रहने का संकेत देता है। परंतु चूंकि हम सभी स्त्री पुरुष यानी मनुष्य के केंद्र में काम वासना बैठी हुई है, तो हमने अध्यात्म और ब्रह्मचर्य की उलटी परिभाषा विकसित कर दी है। अतः आज आलम यह है कि अगर व्यक्ति को वासना खूब सताती है, उसका मन हमेशा वासना की तरफ संचालित रहता है, तो लोग उसे सलाह देते हैं कि वो अध्यात्म की तरफ जाए, उसे वासना से शांति मिलेगी। लेकिन ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य आपकी वासना रोकना नहीं है, बल्कि आपको आत्मज्ञान बोध देकर जीवन में कुछ ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है जिससे आपका जन्म सार्थक हो। और अगर व्यक्ति एक सही कार्य को जीवन का उद्देश्य बनाकर उसमें अपनी ऊर्जा झोंकता है, तो फिर उसके पास वासना, क्रोध इत्यादि चीजों के लिए समय नहीं होता। अतः अध्यात्म और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अब वासना बहुत छोटी चीज हो जाती है। यह बिल्कुल मत समझिएगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को न बहाना होता है। ब्रह्म क्या है? ऊपर हमने जाना ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध ब्रह्म से है। अब हम विस्तार से ब्रह्म को समझते हैं। आपके जीवन के वृत्त यानी घेरे से बाहर का जो है वही ब्रह्म है। आमतौर पर हम जो भी दिमाग से सोचते हैं या मन से कल्पनाएं करते हैं वो बेहद सीमित होता है, लेकिन ब्रह्म असीम है, अनंत है। न उसका रंग है, न आकार है, न शरीर है, न मन है, लेकिन फिर भी वो है। उसे ही सत्य या आत्मा भी कहा गया है। ब्रह्म वो जिसे परिभाषित न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं जो हमारे मन के दायरे में आती है। अब सवाल आता है, तो जिसे देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, उसमें रहकर कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मा में लीन होना होता है। तो यहां समझना जरूरी है कि आत्मा यानी सत्य से जो व्यक्ति जीवन जीता है, उसे आप ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म से जीने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और आत्मा में जीना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं। सोचिए, मन के कपटपन, लालच और स्वार्थ को छोड़ने के लिए कितना अभ्यास चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है और आत्मस्थ होकर यानी सच्चाई से जीवन जीता है, उसके लिए सुख दुहक भी दूर की बात हो जाते हैं। ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध न वासना से है, न शरीर से है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष संबंध ब्रह्म से है। जिस व्यक्ति ने अपना अहंकार इतना शून्य कर दिया कि अब उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ब्रह्म के कहने पर वो काम करेगा, ब्रह्म करने पर सोएगा, वही वास्तव में ब्रह्मचारी है। एक ब्रह्मचारी के लिए फिर बाकी सभी चीजें बहुत मूल्य की नहीं होती, यानी वो ब्रह्मा में जीता है। अतः मान अपमान, धन सम्मान इत्यादि में उसकी कुछ विशेष रुचि नहीं रह जाती। अतः इसी प्रकार बाकी चीजों की तरह वासना भी उसके लिए एक बहुत छोटी चीज रह जाती है। अतः न तो वह किसी महिला को इस तरह देखता है जिससे उसकी काम वासना पूरी हो जाए, न ही वह उनसे दूर भागकर उन्हें देखना बंद कर देता है, बल्कि वास्तव में वह इंसान जिस भी महिला या पुरुष के साथ संबंध स्थापित करता है, वह संबंध स्वस्थ होते हैं। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अतः यह कहना कि ब्रह्मचार्य मूल उद्देश्य संभोग, वासना से मुक्ति पाना है, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मचार्य से जुड़ी भ्रांतियां, चूंकि हमने ब्रह्मचार्य को काम वासना से जोड़ कर देखा है, इसलिए लोगों के मन में ब्रह्मचार्य को लेकर कुछ धारणाएं बना रखी हैं। ब्रह्मचारी को शादी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है ब्रह्मचारी वह व्यक्ति है जो कामुक नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरी स्त्री की तरफ न तो आकर्षित होना चाहिए, न ही संतानोपत्ति के बारे में सोचना चाहिए। निश्चित दिनों तक उपवास करना ब्रह्मचारी व्यक्ति को सात्विक भोजन करने के साथ साथ उपवास रखकर अपनी इंद्रियों को संयमित रखने की सीख दी जाती है। लेकिन वास्तव में ब्रह्म का लक्ष्य आपके आहार को नहीं, अपितु आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना होता है। इसलिए वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपवास रखने या भोजन के विषय पर बातचीत ही नहीं की जाती।
आहार वो लें जिससे आप ब्रह्म तक पहुंच सके। वीर्य को बचाना देखिए, जब व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य जीवन में अपने वीर्य की रक्षा करना होता है तो फिर भला वह अच्छे कार्य कैसे कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने 1 साल से अपना वीर्य न बहाया हो, पर ऐसा करके भले उसके जीवन में काम वासना शांत हो जाए, लेकिन क्या उसके मन से डर, लालच, क्रोध कम हो जाएगा? भूलिए मत, एक इंसान के मन में और भी इच्छाएं होती हैं और उन बेकार की इच्छाओं का त्याग तभी संभव है जब उसे जीवन में कुछ बेहतर, सुंदर मिल जाए। ब्रह्मचर्य धारण करने पर चमत्कार कई लोग अध्यात्म और ब्रह्मचर्य जीवन को एक चमत्कार की भांति देखते हैं। उन्हें लगता है जीवन में ब्रह्मचर्य आने पर शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, उन्हें दिव्य अनुभव होने लगेंगे। क्या स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? जी हां, बिल्कुल। पुरुष हो या स्त्री दोनों ब्रह्म में जीवन जीकर आत्मस्थ हो सकते हैं। क्योंकि चेतना पुरुष हो या स्त्री सभी में होती है, इसलिए हर व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचर्य अच्छा है या बुरा? ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से अच्छा है, बशर्ते हम यह जानें कि हम कौन हैं, शरीर क्या है, ब्रह्म क्या है और चेतना क्या है। जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र यानी आत्मा से संचालित होता है तो इसे ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है। परंतु चूंकि हमें लगता है ब्रह्मचर्य का संबंध वीर्य की रक्षा से है या विवाह से है, अतः हम ब्रह्मचर्य की इस गलत मान्यता को जीवन का आधार बनाकर जीते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम ब्रह्मचारी होने का निर्णय लेने का अर्थ है कि अब आपके जीवन में सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी इतनी बड़ाढ़ी चीजें हो गई हैं कि अब बाकी सभी चीजें आपके लिए बहुत छोटी और व्यर्थ हो गई हैं। परंतु हमें लगता है ब्रह्मचर्य योग तथा व्यायाम की तरह है जिसमें कुछ क्रियाओं का होना आवश्यक है। इंसान को भ्रमित कर देता है। समाज में आजकल ब्रह्मचर्य के नाम पर जितना पाखंड और झूठ फैलाया जा रहा है उतना शायद कभी नहीं रहा। इसलिए वे लोग जो ब्रह्मचर्य के फायदों को जानकर रोजाना कुछ खास विधियों का पालन करते हैं, उन्हें यह झूठा आत्मविश्वास हो जाता है कि इससे उन्हें कोई चमत्कारिक शक्ति मिलेगी, उनके मुख पर तेज आएगा, उम्र बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में आप बेहद प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ इस तरह के विशेष फायदे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को गिनाए जाते हैं। पर जैसा कि हमने जाना कि ब्रह्मचारी वो इंसान नहीं होता जो योगा ध्यान करें, जी नहीं। वास्तव में ब्रह्मचारी वो है जो सच्चाई का प्रेमी हो, जो सच जानने में, सच को जीने में रुचि रखता हो। 2. समय की बर्बादी होती है। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को एक ट्रेनिंग के तौर पर देखते हैं। वे 1 साल, 2 साल तक सात्विक भोजन करते हैं, हस्त मैथुन करना छोड़ देच देते हैं, गाली ग्लौज करना छोड़ देच देते हैं, रोजाना सुबह उठकर ध्यान करते हैं। वास्तव में वे अपने ऊपर इतनी सारी बंदिशें इसलिए लगाते हैं ताकि वो एक दिन ब्रह्मचर्य में लीन हो जाए। पर सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य कोई साल 2 साल की क्रिया नहीं है। ब्रह्म अर्थात सत्य में जीना तो मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि उसके बिना उसे आनंद और शांति नहीं मिल सकती। अतः जानने वालों ने कहा, अगर जीवन सार्थक करना है तो जब तक सांस है तब तक ब्रह्म में जीना ही पड़ डिडेगा। अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझते और वे इन क्रियाओं में उलझ कर रह जाते हैं, जिससे अंततः उन्हें कोई दिव्य शक्ति तो मिलती नहीं, उल्टा जीवन का कीमती समय फालतू की चीजों में खराब करके वो समय की बर्बादी कर लेते हैं। 3. शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य को लेकर जो समाज में मान्यता फैली हुई है उसका पालन करना आसान तो नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अब अपनी पुरानी गंदी आदतों का त्याग कर दूंगा और सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में इस क्रिया का पालन करूंगा, तो निश्चित रूप से अपना जीवन बदलने में मन विरोध तो करता ही है। मन लगातार आपको पुरानी चीजों की तरफ आकर्षित करता है, साथ ही शरीर भी कई बार आपका साथ नहीं देता। उदाहरण के लिए आप पहले 5 मिनट शांत नहीं रह पाते थे, तो जब आपको 1 घंटा ध्यान लगाने को कहा जाएगा तो जाहिर है मुश्किल तो होगा ही। ऐसा करने के दौरान शारीरिक और मानसिक कष्ट से तो आपको गुजरना पड़ेगा, और ये बात तय है इस कष्ट को सहने के बाद भी ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपने जो उम्मीदें ब्रह्मचारी बनने पर लगाई हुई थी वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। सब लोगों को ब्रह्मचर्य का अर्थ ही स्पष्ट न हो और लोग किसी झूठ को सच मान बैठे तो इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। उन्हें लगता है जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं और जो ये तथाकथित बाबा या गुरु बोल रहे हैं, इस बात में भी तो कोई सच्चाई होगी ना। तो जब ऐसी सोच इंसान में आ जाए तो फिर वो अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ना क्यों पसंद करेगा।
वो उपनिषदों में ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का जो सही अर्थ बताया है उसे जानने की चेष्टा क्यों करेगा? तो परिणाम यह होता ही कि आम लोगों के बीच सिर्फ झूठ और भ्रम फैलता है। तो साथियों, ब्रह्मचर्य क्या है? इसका वास्तविक अर्थ आप भली भांति जान गए होंगे। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना मत भूलिएगा। बात में भी तो कोई सच्चाई होगी ना? तो जब ऐसी सोच इंसान में आ जाए तो फिर वो अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ना क्यों पसंद करेगा? वो उपनिषदों में ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का जो सही अर्थ बताया है उसे जानने की चेष्टा क्यों करेगा? तो परिणाम यह होता ही कि आम लोगों के बीच सिर्फ झूठ और भ्रम फैलता है। तो साथियों, ब्रह्मचर्य क्या है? इसका वास्तविक अर्थ आप भली भांति जान गए होंगे। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना मत भूलिएगा।